जो ये चीफ इंजीनियर साहब हैं विजेंद्र नारा जी, ये एक सप्ताह में दूसरी बार आए हैं अपने यहाँ मौका देखने। तो इनसे ये उम्मीद लगाई जा रही है भाई प्रशासन कुछ अच्छा करेगा, जल्दी पानी निकलेगा, किसानों की जान बच पाएगी। किसानों की जान तो ज़्यादातर भाई राम जी का हाथ में है। बारिश इतनी हो ली, फसल डूब ली, किसानों को तो नुकसान हो लिया बारिश। ये तो हम ये चाहेंगे भी सरकार इसकी गिरदावरी कराए और मुआवजा दिया जाए। तो क्या कारण रहता है हल्की बारिश में पानी खड़ा हो जाता है? ऐसा जो ये ड्रेन है ना, ये ड्रेन इतनी हाइट पर को है कि उसमें भाई नेचुरल फ्लो नहीं जा रहा पानी का। 3-4 जगह हर पूरे गांव में मान लो हर जगह ये 3-4 लिफ्ट बना के पानी डालना पड़ रहा है। अगर डायरेक्ट पानी जा रहा हो तो ये दिक्कत नहीं होती। तो इसका सताई समाधान यही है भी नालों की टाइम से सफाई, 1-2 लिफ्ट ज़्यादा लगे, मोटर जहाँ 10 क्यूसेक की है वहाँ 20 क्यूसेक की लगाई जाए और टाइम से लगाई जाए, टाइमली। अब लगभग कितनी एकड़ फसल खराब होगी? पूरे गांव में कम से कम 4000 एकड़। ये तो एक साइट है, ये तो हनुमान मंदिर के साथ एक साइट है। ऐसी तो गांव में 15 साइट हैं जहाँ इतना पानी पहुँचे हैं। पानी कई दिन से भरा हुआ है और फसल तो तकरीबन दानी खराब हो चुकी है। 1.5-2 फुट पानी है। प्रशासन ने चाहिए था कि समय पर आए और इस पानी की समस्या का समाधान करना चाहिए था। तो अब इनके माध्यम से ये सोच रहे हैं हम, इन्होंने आश्वासन दिया है कि पानी को जल्दी से जल्दी उतारा जाएगा। हम तो इन्हीं पर डिपेंड करते हैं सर। तो आप देखते हैं ये कितना समय लगाते हैं पानी उतरने में। जो इन्होंने आज आश्वासन दिया है, कितने खरे उतरते हैं? आश्वासन तो इन्हें बढ़िया दिया जी, आग ईट डाल के फसल वगैरह कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे, टाइम पर काम करेंगे। हमने संभाल लिया, आग कहीं भी पानी नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे मोटर पंप लगाने की बात है, बिजली कनेक्शन की बात है, तो आज हो पाए? आज अभी तक यहाँ तो होया नहीं है जी, कह रहे हैं कर देंगे। ये तो दिखने की चीज़ है। बाकी हमने घूम दिया नहीं तो कई दिन हो गए, कम से कम 10 दिन हो गए। रोज़ाना कह दें आज हो जा, कल हो जा, अभी तक होया नहीं है। वैसे आ रहे हैं, कह रहे हैं आज हो जाएगा, आग का पानी की दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर ज़्यादा दिन पानी खड़ा रहेगा तो क्या फसल बच पाएगी? इतने दिन में फसल कित बचा जी? थोड़े बहुत दिखे, कहीं नहीं दिखते, ना दिखे उड़े किसी बचे थे, दिखे उड़े तो थोड़े बहुत बच जाएंगे। खर्चा कितना हो जाए जी? किसी किले में 5 मन हो गए, किसी 10 हो गए, वो क्या बचा मान्या? कितने एकड़ की खेती करते? मैं खुद 12 किले करूँ। मोटा नुकसान है। विजेंद्र नारा जी ने आज जो आश्वासन दिया है, मुझे यकीन है और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपके माध्यम से गांव की इतनी बड़ी समस्या जिसके लिए हम और पूरा गांव हर साल जूझता है और किसानों को बड़ा नुकसान होता है। बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिनकी पूरे के पूरी ज़मीन 5 एकड़ 10 एकड़ यही है, उनकी रोजी रोटी छिन जाती है। आप भी, हम भी, पूरा गांव भी हर साल जूझते हैं। पिछली दफ़ा मैं भी 4 घंटे पूरे अधिकारियों लेकर के पूरे गाँव में आखिरी मोखरा का जो पॉइंट है वहाँ तक गया था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मीडिया के माध्यम से अधिकारी विजेंद्र नारा जी को यहाँ बुलाया। और मुझे यकीन है विजेंद्र नारा जी का जो व्यू है, इनकी जो सोच है कि इस समस्या का हल होगा और गांव की एक बहुत बड़ी समस्या से हमें निजात मिलेगी। ठीक है। आज महल पहुँचे क्या आपने तो 1 हफ्ते के अंदर दूसरा दौरा करना? मैंने 12 घंटे पहले पता लगा कि बड़म्बे गांव में जल भराव हुआ। यहाँ के 2 जमींदार उन्होंने मुझे मैसेज दिया, एक प्रवीण ने, एक भाई और ने दिया। उनके मैसेज मुझे मिले कि मेरी जो ज़मीन है वो 200 एकड़ 2.5 एकड़ फिर से डूब गई है। दूसरे ने मुझे मैसेज दिया कि मेरी ज़मीन 250 एकड़ 2.5 फुट ज़मीन से डूब गई है। मैंने तुरंत सोचा कि मैं मौका जाकर मॉर्निंग में देखूं धरातल पर क्या कमजोरी है। जब हम ड्रेनों को साफ कर रहे हैं, पंप हाउस को अपना काम पूरा कर रहे हैं और पंप हाउस पर आदमी भी लगा रहे हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो सिंचाई विभाग के लेवल पर क्या कमी है। जब मैंने मौका देखा यहाँ पर पा तो बिजली डिपार्टमेंट ने कनेक्शन अप्लाई नहीं कर रखा था, जबकि हमने बिजली डिपार्टमेंट को कनेक्शन अप्लाई कर रखा था, उन्होंने कनेक्शन नहीं दिया था। और 72 घंटे की जो ये बारिश हुई या 48 घंटे की जो बारिश हुई, इससे जल भराव हुआ और ये जल भराव अगले 72 घंटे में कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब ये चलेगा सारा सिस्टम, कनेक्शन जोड़ रहा है, आज रात को जोड़ कर जाएंगे। उसके अलावा इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी ड्रेन हमारी वो महम है और लाखर माजरा ड्रेन है। ये दोनों ड्रेन इस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन है और
जहाँ पर हमारी लखन माजरा की बात करें हम तो रिडाना गांव से निकलती है और लाड़ी में ख़त्म हो जाती है, जिसकी लंबाई 40 किलोमीटर है। जबकि अपनी मैम ड्रेन जो अपना खरक और जटान से और निकलती है और जो बड़म गांव में है वहाँ पर ड्रेन नंबर 8 में चली जाती है, इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। दोनों ड्रेनों पर 24 गांव हैं और आज ये दोनों ड्रेन जो बाढ़ का ऊंचा लेवल है, हाई फ्लड लेवल बोलते हैं जिसको, बाढ़ का ऊंचा लेवल, उससे 30% नीचे खाल चल रही है। मतलब ड्रेन में 70% पानी चल रहा है। और इस क्षेत्र में मैम के अपने क्षेत्र में जहाँ विजिट की है 100 किसी के हमारे पंप का अरेंजमेंट चल रहा है, लेकिन ये साइट पर पंप चलता हुआ नहीं पाया गया बिजली की कमी के कारण। अगर ये चलता हुआ पाता तो जल भराव भी नहीं दिखने को मिलता, तो मीडिया में आता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता और ये क्लियर पोजीशन रहती तो कई दिन तक लटक भी सकती थी। अब मैंने जैसे ही ये चलेगा मामला तो मैंने एक्शन को बोल दिया कि 8-8 घंटे के 3 आदमी लगाए साइट पे, वो गांव से ही लगाए, लोकल आदमी, एससी को पावर है आदमी लगाने की, ताकि इस डीवाटरिंग साइट पर रात के दौरान और दिन के दौरान ये पता लगा को मैसेज देश के महकमे के अधिकारियों को कि बारिश गांव में तेज़ हो रही है। ग्राम पंचायत जब बारिश होती है तो सुबह ही मौका देखती है, उस टाइम जल भराव बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम अलर्ट रहेंगे। अब बारिश में कई बार बिजली भी 12 जिले बाढ़ घोषित कर दिए गए हैं, ग्रस्त घोषित, तो महम के लिए क्या सुविधा दी गई है? देखो, महम के लिए सुविधा हमारी फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में हरियाणा में सबसे ज़्यादा 54 करोड़ के महम हल्के के कार्य बाढ़ के मंजूर हरियाणा में सबसे ज़्यादा हुए हैं। जो कार्य हमारे 31 मार्च 2025 तक पूरे हो जाएंगे। कुछ कार्य 6 महीने में होने, इनमें कुछ कार्य 1.5 साल में होने हैं और कुछ कार्य 2 साल में होने हैं। और महम ड्रेन का ये कार्य 31 मार्च 2025 तक होना था, लेकिन लोगों को देखते हुए हमने इसको स्पीड अप करवाया। अब भाई इसके बैंकों को मजबूत कर लो, जहाँ किनारा है ठेकेदार को कहो कि पहले बैंकों ने संभार ले, और बैंकों को तभी मजबूत किया जाता है जब वहाँ का घास निकाल ले अंदर का। वो अंदर का तो घास निकालता रहा, बैंक ने मजबूत नहीं करेगा तो बैंक टूटेगा। तो वो आदेश मैंने दे दिए थे। उस दिन जो धरातल पर कार्य था 40% हुआ था सफाई का, आज 65% ही हुआ है। 35% का कार्य युद्ध स्तर पर चालू है। 13 पोकलेन मशीन, 2 जेसीबी मशीन और 60 मजदूर जलखंभी निकालने पर इसी ट्रेन पर लगवा दिए। साइपन साफ पाया गया, मैंने फोटोग्राफ मंगा लिए, जो अपना भिवानी से ब्रांच को क्रॉस करता है ट्रेन का। अतः भगवान भी हमारे साथ देगा। और इतनी पब्लिक यहाँ पर आई है, मुझे इंटीमेट दे रही है, और पब्लिक कोई भी मुझे कभी भी फ़ोन करेगी, भाई आप चीफ साहब सुबह ही आ जाओ, तो मैं पंचकुला से सुबह आके इस गांव में या विभिन्न गांव में महम के और लखन माजरा में आऊँगा। और 12 अगस्त को मैंने बीडीओ ऑफिस में सभी लखन माजरा और सभी ग्राम पंचायतों को हम एक पत्र के माध्यम से लिखित में ग्राम पंचायतों को पत्र देंगे कि ग्राम पंचायतें वहाँ पर आएँ और बाढ़ से संबंधित सारी समस्याएं सुनाएं। और किसी क्षेत्र में कोई वाटर कोर्स बनना है, नया एक्सटेंशन होनी है, वो भी बताएं। सिंचाई से संबंधित सभी समस्याएं, पानी टेल पर कम हो वो भी बताएं, और बाढ़ से संबंधित प्रमुख बताएं। और ऐसा ही सम्मेलन मैंने मतलब अपना जो ग्रीवेंसेस की वो मैंने 2 सितंबर को की है, 2 सितंबर, और मैंने 12 अगस्त इसलिए चुना है। अगस्त में कई बार 20 अगस्त के बाद भारी बारिश हो जाती है, तो मैं 12 अगस्त को आकलन देख लूँगा कहाँ कमी होगी। इसी प्रकार सितंबर में 5 सितंबर के बाद बारिश होती है, तो मैं 2 सितंबर को देख लूँगा। और दोपहर के बाद उसी दिन जहाँ पर कमी पाई सरपंचों के साथ जिले के अधिकारी साहिब आके और मैं और मीडिया को इन्विटेशन देंगे। हम इन्विटेशन, मीडिया भी आएगा, इन्विटेशन दे के लेटर के द्वारा आमने सामने होंगे उस साइट पर जाके। और जहाँ पर बताने के बावजूद भी किसी की कोई कमी पाई गई उसको दूर किया जाएगा। ज़्यादा कमी पाई गई तो डिपार्टमेंट के अनुसार जो उस पर कार्रवाई होती है अधिकारी को की जाएगी। समय रहते ये जो सफाई है, जो पानी है, ये नहीं निकाला जाता, और अगर फ्लड होने के बाद ही ये कोशिश की जाती है। जैसे देखो, रोहतक जिला अपना हरियाणा में सबसे बड़ा वो जिला है जिस जिले के अंदर अपना मतलब गोहाना का ब्लॉक भी आता है। ये ड्रेन हमारी 150 से ऊपर है टोटल। 150 से ड्रेन जो ऊपर है, तो हमारा टारगेट रहता है कि कुछ ड्रेन हमारी मनरेगा से करवाई जाए, छोटी ड्रेन है, कुछ ड्रेन हमारी ठेकेदार से करवाई जाए,
कुछ ड्रेन हमारी डिपार्टमेंट की मशीन से कराए जाए, मनरेगा से इसलिए कराए जाए कि गरीब आदमी को काम मिले। और मनरेगा से काम कराने के लिए ड्रेनों पर लेटर लिख दिया जाता है बीडीओ ऑफिस में, उस पर कार्रवाई लेट हो जाती है, डिले। तो लेट होने का तो क्या कारण लेट होने का कारण ये हो जाता है कि आजकल कई बार मनरेगा की लेबर तालाबों की सफाई में लगी हुई थी कई जगह। तो लेबर वहाँ काम कर रही थी, लेबर तो फिर भी काम करी थी, फिर वो ड्रेनें में सफाई कराई, फिर भी किसी जेई की कोई रह गई। तो मुझे जेई की कमी नहीं मानता, क्योंकि काम ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा था। ऐसा किसी काम को करते सुबह 2-4 छोटी छोटी ड्रेन रह भी जाती है, तो उसको अभी ये दूर कर रहे हैं।